अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए न जाने क्या कुछ कर गुजरते हैं लोग। जब उनको इस बात की समझ आती है तब उनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। आज के इस वीडियो में एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे सुनने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। चेंगलपट्टू के एक गांव में झोपड़ी में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने इसे हादसा मानकर जांच करना बंद कर दिया, लेकिन फिर पुलिस के हाथ कुछ ऐसी जानकारी मिली कि पुलिस ने फिर से इस मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। जांच में पता चला कि पुलिस जिसे मरा हुआ मान रही थी वह असल में जिंदा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दरअसल यह घटना है बीते साल सितंबर 2023 की, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की। चेन्नई का एक गांव आता है चेंगलपट्टू। इसी चेंगलपट्टू गांव का रहने वाला 38 वर्षीय सुरेश चेन्नई में रहकर जिम में फिजिकल ट्रेनर का काम करता है और वहीं उसने अपने नाम की एक बीमा कंपनी से 1 करोड़ रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। बीते कुछ महीनों में वह चेन्नई से वापस आकर अपने गांव चेंगलपट्टू के अल्लानूर इलाके में रहने लगा था। गांव में कोई काम नहीं मिलने से वह बिल्कुल खाली खाली रहने लगा। पैसों की कमी ने उसको मायूस कर दिया। इसी बीच उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैंने जो 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, अगर वह एक मुश्त मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी का ऐशो आराम से कट जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी का शर्त था कि आवेदक के मृत्यु होने पर ही क्लेम कर सकता है। इसी बीच उसके मन में एक आइडिया आया और उसने अपने ही शक्ल जैसा एक ऐसे शख्स की तलाश करना शुरू किया जो कद काठी, उम्र और शक्ल से हूबहू मिलता जुलता हो। तो उसके दिमाग में उसके अपने ही 10 साल पुराना दोस्त दिल्ली बाबू का ख्याल आया, जो कद काठी, शक्ल और उम्र में हूबहू सुरेश जैसा था। सुरेश अब दिल्ली बाबू के घर नियमित रूप से रोज मिलने जाने लगा और उसकी मां लीलावती से भी बहुत सारी बातें करने लगा ताकि उनको विश्वास हो जाए कि सुरेश बाबू और दिल्ली बाबू बहुत अच्छे दोस्त हैं। 13 सितंबर को सुरेश और उसके दोस्त हरे कृष्ण दिल्ली बाबू को पांडिचेरी ले गए और फिर वहां से सुरेश के गांव चेंगलपट्टू वापस आ गए, जहां पर प्लान के मुताबिक एक खाली खेत पर, जहां पहले से ही एक झोपड़ी बनी हुई थी और वहां कुछ दिनों से सुरेश रह रहा था, ताकि घर वालों को यह मालूम हो सके कि वह अब वहीं रहता है। वहीं पर सुरेश और हरे कृष्ण ने दिल्ली बाबू को शराब पिलाई और जब दिल्ली बाबू शराब पीकर बेहोश हो गया तब झोपड़ी में सुरेश ने आग लगा दी और उसके बाद वहां से वह फरार हो गया। सुरेश के घर वालों को यह यकीन हुआ कि अब सुरेश इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद सुरेश के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद से सुरेश फरार चल रहा था, लेकिन परिवार और पुलिस की नज़र में सुरेश मर चुका था। इधर जब दिल्ली बाबू घर नहीं आया तो उसकी मां लीलावती देवी को चिंता होने लगी और कई दिनों तक बेटा घर नहीं आया तो उसने पास के ही पुलिस स्टेशन में दिल्ली बाबू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब इस मामले में पुलिस छानबीन करना शुरू किया। पुलिस जब दिल्ली बाबू के घर अनुसंधान करने गई तो दिल्ली बाबू की मां ने कही कि जिस दिन से मेरा बेटा गुम हुआ है उसके आखिरी दिन तक सुरेश उसके साथ था। तब पुलिस को यहाँ शक हुआ और पुलिस ने सुरेश के दोस्त अयनावरम का रहने वाला हरे कृष्ण के घर पर दस्तक दी और पूछताछ की। वहाँ सुरेश का मोबाइल नंबर का पता चला और उसके मोबाइल नंबर के लोकेशन के आधार पर सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस ने जब सुरेश से पूछताछ करना शुरू की तो उसने एक चौंकाने वाला बयान का खुलासा किया। उसने बयान में कहा कि मैं और हरे कृष्ण 1 करोड़ रुपये की बीमा राशि को क्लेम करने के लिए मैंने अपने आप को मृत घोषित कर दिल्ली बाबू को आग में जलाकर हत्या कर दी। तब पुलिस को इस बात की पुष्टि हुई कि जिस व्यक्ति को वह मरा हुआ समझ रहा था वह तो जिंदा है। पुलिस ने दिल्ली बाबू की हत्या के जुर्म में सुरेश और उसके दोस्त हरे कृष्ण को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, आपको इस कहानी से किसी को हैरान व परेशान नहीं करना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आज के समय में किसी पर भरोसा सोच समझ कर करें। आप जहां भी रहें सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।